जब मैं आफिया की मदर से मिला जी जी तो उन्होंने मुझे कहा कि जब वो कॉल करती थी तो उसकी सासू माँ उसके फ़ोन के साथ बैठ जाती थी, जी। वो उसे कॉल नहीं करने देती थी। ये इल्ज़ाम आप पे लगा है। ये इल्ज़ाम सरासर झूठा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लैंडलाइन लगाया हमने स्पेशली उसी के लिए लगाया। उसका जब दिल करता था तब वो बात करती थी, ऐसा कुछ नहीं है। बाप ने बोला नहीं उसको सब कुछ आता है, वो 12वीं तक पढ़ी है। तो जब हमें पता चला कि ये 12वीं तक पढ़ी है, मैंने माँ से बात की, माँ को पूछा, उसने बोला इसके 3 सब्जेक्ट रहते। पहले तो उन्होंने बताया नहीं, बाद में फिर बातों बातों में बताया। मैंने कहा अगर इसके 3 सब्जेक्ट रहते हैं क्या आप ये जो इसकी शादी या रिश्ता हुआ था ये पढ़ाई की बुनियाद पे हुआ था? नहीं, पढ़ाई की बुनियाद पे नहीं हुआ था। पढ़ाई की बुनियाद पे जब नहीं। ये रिश्ता हुआ था तो किस बुनियाद पे हुआ था? आपने क्या देख कर रिश्ता किया था? रिश्ता यही देखिए कि गरीब घर है, अच्छी लड़की लगी, नमाजी लगी, नमाजी दीनदार पर्दे करने वाली लड़की लगी, तब हमने रिश्ता किया था। 2 महीने में लड़की ने इस तरीके की चीज़ को अंजाम दिया। जी कुछ ना कुछ तो होगा, कोई मेंटली डिप्रेशन, कोई टॉर्चर, कोई तकलीफ़, कोई दर्द। 2 महीना शादी को हो गए थे और 2 महीने में इस तरीके का कोई क्यों कदम लेगा? ये तो वही बता सकती है उसने ऐसा किया। हमारी तरफ से तो उसको आराम ही सहूलतें थी और मैंने उसको अपनी बहू नहीं बेटी की तरह उसको मैंने रखा था। ऐसा उसने क्यों किया, हम खुद परेशान हैरान है कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो उसकी फैमिली का एक इल्ज़ाम ये भी है, वो इसे कत्ल समझ रहे हैं। जब मैंने स्टेटमेंट ली तो उन्होंने मेरे वीडियो में कहा कि ये हमारी बच्ची का कत्ल हुआ है। जी जी आप लोग कह रहे हैं कि सुसाइड किया है। जी, जी। चाहे ये कत्ल हो या सुसाइड हो, लेकिन इस घर के अंदर हुआ है। घर के अंदर। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। इसका ये वही बता सकती है कि उसने कैसे ऐसे क्यों किया। शायद क्या चाहते हैं कि अगर इसमें कहीं पे आपके बच्चे की कोई गलती हुई या आपकी गलती हुई तो क्या कार्रवाई अच्छे से होनी चाहिए? अच्छे से होनी चाहिए। और हमारी गलती है नहीं, वो सरासर हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। वो सरासर सारे इल्ज़ाम हमारे ऊपर झूठे लगा रहे हैं। अगर हमने ऐसा कुछ करना होता फिर हमने शादी क्यों करनी थी। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि जो लड़की का फादर है ये कहता है कि मुझे कॉल आया लड़के के घर से और कॉल में ये कहा गया कि पुलिस को नहीं बोलना, यहाँ आ जाओ, आपस ही में बैठकर बात करते नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सरासर झूठे इल्ज़ाम है। ये ज़रूर बताया है कि आपकी बेटी ने फंदा लगा लिया है, हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ये नहीं बोला कि पुलिस में मत जाना, ऐसे नहीं करना, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। ये सरासर उनकी तरफ से ये वही घर है जहाँ से आफिया का रिश्ता जुड़ा हुआ था और ये आफिया की सासू माँ हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप मीडिया में क्यों अपना स्टेटमेंट देने आए हैं? इसलिए आए हैं कि वो हमारे ऊपर सरासर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर वो उनकी बेटी थी तो मेरी भी बेटी थी, मुझे उसके जाने का बहुत गम है। मेरा घर बर्बाद हुआ, मेरे बेटे की ज़िंदगी तबाह हो गई है, इसलिए हम मीडिया में आए हैं। जब मैंने हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, यहाँ भागे हैं, वहाँ भागे हैं, वो कहाँ है उनको पकड़ो। हाँ अच्छा, मुझे मैं सबसे बात करूंगा बारी बारी। मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ, जब मैं आफिया की मदर से मिला जी जी तो उन्होंने मुझे कहा कि जब वो कॉल करती थी तो उसकी सासू माँ उसके फ़ोन के साथ बैठ जाती थी, जी। वो उसे कॉल नहीं करने देती थी। ये इल्ज़ाम आप पे लगा है। ये इल्ज़ाम सरासर झूठा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लैंडलाइन लगाया हमने स्पेशली उसी के लिए लगाया। उसका जब दिल करता था तब वो बात करती थी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कोई दहेज वगैरह की भी डिमांड की गई है? कोई गाड़ी की, कोई पैसे की, जी, कोई नहीं, ऐसा फ्लैट कुछ की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जो बड़े हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, बेटे के ताया वगैरह, उनकी मौजूदगी में ये सारी बातें हुई है। वो सब आपको बताएंगे कि हमने जहेज़ के लिए पहले दिन से इनकार कर दिया। इसका गवाह मामा है, उनका नाना है, नानी है, उनके सामने ये सारी बात हुई है। जब लड़की इस घर में आई तो अपने साथ क्या क्या लेकर आई है? लड़की अपने साथ एक अटैची है और एक ट्रंक है, 2 ही चीज़ें लेके आई। कोई आपसे कोई डिमांड वगैरह आपने उनसे कुछ इस हमने कोई डिमांड नहीं की। हमने रिश्ता जब तय किया था, हमने पहले और आखिरी अल्फाज हमारे यही थे कि हमें जहेज़ में कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा माँ जी, आप भी एक औरत हैं, आप दर्द औरत का महसूस कर सकती हैं। यहाँ पे ये सारी मेरी बहनें माएँ हैं। 2 महीने में लड़की ने इस तरीके की चीज़ को अंजाम दिया। जी कुछ ना कुछ तो होगा, कोई मेंटली डिप्रेशन, कोई टॉर्चर, कोई तकलीफ़, कोई दर्द। 2 महीना शादी को हो गए थे और 2 महीने में इस तरीके का कोई क्यों कदम लेगा? ये तो वही बता सकती है उसने ऐसा किया। हमारी तरफ से तो उसको आराम ही सहूलतें थी और मैंने उसको अपनी बहू नहीं बेटी की तरह उसको मैंने रखा था। ऐसा उसने क्यों किया, हम खुद परेशान हैरान है कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। बेटे की तरफ से वो सुखी थी, हमारी तरफ से भी उसको कोई रत्ती भर भी कोई ऐसा नहीं था कि तू ये मत कर या वो मत कर, ऐसे का। मैके भी वो जाती थी, 6-7 दिन रह के आती थी। रमज़ान में भी वो मैके गई थी।
6-7 दिन, तकरीबन 15 दिन उसने मैके में गुजारे हैं। फ़ोन पे जब उसका दिल करता था वो फ़ोन करती थी। फ़ोन की डिटेल निकाली है पुलिस वालों ने, उनके पास पूरा रिकॉर्ड है कि 30 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट उसने अपने घर वालों से बात की है। लड़की के पास अपना फ़ोन था? अपना फ़ोन नहीं था। माँ क्यों ने नहीं कहा था? था फ़ोन नहीं था। माँ को हमने पूछा था इसके पास अपना फ़ोन है, माँ ने बोला कि इसको फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला जब शादी करके आई, मैंने कहा बच्चे फ़ोन, कहती मम्मी जी मैंने फ़ोन क्या करना है, आपके पास फ़ोन है, मैं आपके फ़ोन से बात कर लूँगी, अपने घर वाले के फ़ोन से बात कर लूँगी। वो हमेशा ऐसे ही होता था। मेरे फ़ोन पे फ़ोन आते थे, फिर मैं वीडियो कॉल पे वो बातें करती थी अपनी माँ के साथ, कभी मेरे फ़ोन पे, कभी देवर के फ़ोन पे, कभी अपने घर वाले के फ़ोन पे बातें होती थी। आपके साथ कैसा रिश्ता था इन 2 महीनों में? बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, बेटी की तरह थी वो, बड़ी अच्छी थी, बड़ी नेक थी। मम्मी जी हर वक्त मम्मी जी मम्मी जी करती थी वो, इसके अलावा कुछ नहीं। काम में बहुत अच्छी, बहुत तेज़, होशियार। मुझे बोलती थी मम्मी जी आप बैठो मैं करूँगी, वो बोलती मुझे सिर्फ बताओ करना क्या है। अगर इतना सब था उसके अंदर, इतनी अच्छी क्वालिटीज़ थी, काम भी करती थी, इज़्ज़त भी देती थी, एहतराम भी करती थी, फिर उसके बाद यही चीज़ जो पेश आई आपके घर के अंदर, जी जी, ये आपके जहन में क्या डाल रही हमें है? भी बहुत दुख आ रहा है कि उसको कैसे हुआ है। हम भी परेशान कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। खुद सारे परेशान हैं। अच्छा, उसकी फैमिली का एक इल्ज़ाम ये भी है, वो इसे कत्ल समझ रहे हैं। जब मैंने स्टेटमेंट ली तो उन्होंने मेरे वीडियो में कहा कि ये हमारी बच्ची का कत्ल हुआ है। जी जी, आप लोग कह रहे हैं कि सुसाइड किया है। जी जी, चाहे ये कत्ल हो या सुसाइड हो, लेकिन इस घर के अंदर हुआ घर है। के अंदर हाँ, तो कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। इसका ये वही बता सकती है कि उसने कैसे ऐसे क्यों किया। शादी से पहले घर वालों ने हमें कहा कि हमारी लड़की 12वीं तक पढ़ी है, तो शादी के बाद हमें ये चीज़ सामने आई कि वो 12वीं तक नहीं पढ़ी है। जब कुछ लिखने पढ़ने की बात आई, कुरान पाक पढ़ने, जब रमज़ान शुरू हुआ मैंने बोला कुरान पाक पढ़, वो कहती मम्मी जी मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता है। तब हमें पता चला कि इसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। कोई खाने की डिमांड हुई थी बारात के टाइम में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी झूठे इल्ज़ाम है। ऐसा तो नॉर्मल भी बंदा कोई होगा वो भी बोलेगा कि बारात के लिए अच्छा इंतजाम करना। हिंदू मुसलमान जो भी कोई भी होगा, किसी भी कौम से होगा, वो हर कोई बोलता है कि बारात लड़की वालों को कि बारात के लिए अच्छा इंतजाम करना। अच्छा, एक सवाल तो ये भी है हमारे जहन में भी और आपके जहन में भी आया होगा कि ये रिश्ता जब हुआ था तो किस बुनियाद पे हुआ था, और ये क्या अरेंज मैरिज थी, फैमिली ने अपनी मर्जी से शादी करवाई थी? अरेंज मैरिज थी। बुनियाद ये थी कि जो हम रिश्ता ढूंढ रहे थे, जो लड़की की मासी है उसने बोला कि मेरी नज़र में है एक लड़की, मेरी बहन की लड़की है, वो आप देख लो। हमने देखी, हमें कहा ठीक है हम डिसाइड करेंगे, सोच के आपको बताए थे। और हमारे रिश्तेदारों में आप किसी को भी पूछ लो, पहली और आखिरी हमारी डिमांड यही थी कि हमें गरीब घर में शादी करनी है, गरीब घर की लड़की लानी है, हमने जहेज़ वगैरह कुछ नहीं लेना है। तो फिर हमने कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं मांगा उनसे। तो अब ये क्या पता क्या बात हुई। ये लड़की के बाप के साथ जब मैंने बात की, वो यहाँ आया था लड़की को बुलाने ईद पर, मैंने बोला कि आपने हमारे साथ धोखा किया है, जो आपकी बेटी है इसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है। बाप ने बोला नहीं उसको सब कुछ आता है, वो 12वीं तक पढ़ी है। तो जब हमें पता चला कि ये 12वीं तक पढ़ी है, मैंने माँ से बात की, माँ को पूछा, उसने बोला इसके 3 सब्जेक्ट रहते। पहले तो उन्होंने बताया नहीं, बाद में फिर बातों बातों में बताया। मैंने कहा अगर इसके 3 सब्जेक्ट रहते हैं क्या आप ये जो इसके शादी या रिश्ता हुआ था ये पढ़ाई की बुनियाद पे हुआ था? नहीं, पढ़ाई की बुनियाद पे नहीं हुआ था, पढ़ाई की बुनियाद पे जब नहीं। ये रिश्ता हुआ तो किस बुनियाद पे हुआ था? आपने क्या देख कर रिश्ता किया था? रिश्ता यही देखे कि गरीब घर है, अच्छी लड़की लगी, नमाजी लगी, नमाजी दीनदार पर्दा करने वाली लड़की लगी, तब हमने रिश्ता किया था। और गरीब घर की, इसलिए हमने रिश्ता किया था। रिश्ता आपके अपनों ने करवाया था या उसकी फैमिली उसी से? की फैमिली से, मासी ने करवाया था। उसकी फैमिली जी से? जी, उसी की फैमिली से। मासी ने बोला मेरी गारंटी है, लड़की बड़ी अच्छी है, आपके घर को संभालेगी, ये अच्छी है, दीनदार है, ये है वो है, 12वीं तक पढ़ी है, उसने हमें ये बताया था मासी ने। अगर इस अभी तो ये मतलब पूरा मामला छानबीन का है, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन है, हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं ना आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें छानबीन होगी फिर ही सारी चीज़ें। आप क्या चाहते हैं कि अगर इसमें कहीं पे आपके बच्चे की कोई गलती हुई या आपकी गलती हुई तो क्या कार्रवाई अच्छे से होनी चाहिए? अच्छे से होनी चाहिए। और हमारी गलती है नहीं, वो सरासर हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो सरासर सारे इल्ज़ाम हमारे ऊपर झूठे लगा रहे हैं। अगर हमने ऐसा कुछ करना होता फिर हमने शादी क्यों करनी थी? इतना पैसा कोई बहू को लाता है तो मारने के लिए थोड़ी लाता है। वो अच्छा, एक चीज़ है, जिस दिन ये मामला पेश आया आपके घर में, उससे कुछ घंटे पहले आफिया की कोई बातचीत आपके साथ हुई? फैमिली से कोई कॉल आपको आया? कैसा मूड था? क्या कोई परेशानी में थे? उस दिन सब ठीक ठाक था। उसे एक दिन पहले उसकी माँ से बातचीत हुई थी और अच्छे से हुई थी, काफ़ी टाइम बाद हुई। कितने बजे ये मामला पेश आया? ये आया था कोई शाम को 5 बजे। तो हमें खुद पता चल रहा है, अब क्या पता ही उसने कब किया था कब नहीं किया था, उसका नहीं हमें पता। तो आप इसी घर में थे जब ये हुआ था? हम नीचे थे सब, ये ऊपर थी अपने रूम में, यहाँ थी, हम सब नीचे थे।
तो यहाँ पे जब आप चाय का टाइम हुआ, चाय के टाइम हम बेटा मेरा बुलाने आया, मम्मा मम्मी आफिया कहाँ, मैंने कहा ऊपर होगी, मैंने कहा चाय बना, पे था, वहाँ पहले वो बाहर दुकान पे था अपनी, वो आया ऊपर, उसने देखा, मैंने कहा जा उसको बुला के ला, चाय तैयार है, आके चाय पी लो। सारे हम इकट्ठे बैठ के दस्तरखान डाल के चाय खाना सब इकट्ठे खाते थे हम। जब वो ऊपर आया, उसने देखा ऊपर लटकी हुई, वो ऐसे ही मुझे बुलाने नीचे आ गए, ज़ोर से चिल्लाया मम्मी, हम सारे एकदम से ऊपर आ गए। जब हमने उसको देखा फिर उसको नीचे उतारा, नीचे उतार के हम गाड़ी में डाला अस्पताल। ये भी कहा जाता है कि उसके यहाँ पे यानी कि जिस्म पे, गले पे हमने कुछ उसको हाथ में निशान है, लगाया, कुछ कान पे वो निशान तो है। हमने खुद देखा नहीं था। दुपट्टे के और बॉडी पे कोई उसी वक्त हम आ गए, हम खुद परेशान हो गए देखकर उसको, फिर गाड़ी में रखी थी, उसी वक्त डॉक्टर के पास लेकर गए हॉस्पिटल। अच्छा, ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि जो लड़की का फादर है ये कहता है कि मुझे कॉल आया लड़के के घर से, और कॉल में ये कहा गया कि पुलिस को नहीं बोलना, यहाँ आ जाओ, आपस ही में बैठकर बात करते नहीं, हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सरासर झूठे इल्ज़ाम है। ये ज़रूर बताया है कि आपकी बेटी ने फंदा लगा लिया है, हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ये नहीं बोला कि पुलिस में मत जाना, ऐसे नहीं करना, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। ये सरासर उनकी तरफ से आपकी क्या झूठे। अपील रहती है इसमें? हमारी अपील यही है कि वो हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पोस्टमार्टम का वेट करें, बोर्ड बैठा है, सब बैठे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, हम पुलिस के साथ बराबर कोऑपरेट कर रहे हैं, वो हमारे साथ कर रहे हैं। अगर जो भी होगा सच सामने आ जाएगा, अगर हमारी गलती है हम सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम जा रहे हैं वहाँ ही अपने आप को सरेंडर करने। पूरा घर सब हाँ, कुछ ले अब ये पुलिस के हवाले, अब मैं ताले मार के जा रही हूँ। अगर मेरे घर में पीछे से लड़की वाले कुछ करते हैं, हमला करते हैं या कुछ ऐसा कुछ फेंक देते हैं हमारे पे झूठे इल्ज़ाम लगाने के लिए, इसकी जिम्मेदार पुलिस होगी और लड़के वाले होंगे। ये जी फैमिली है, लड़के के परिवार से हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट सामने रखा है। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसमें जो है वो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो रही है। इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि पूरा मामला छानबीन का। अलबत्ता हमने वो स्टोरी कवर की थी, हमारा फ़र्ज़ बनता था ये स्टोरी भी कवर करना, क्योंकि वन साइडेड स्टोरी हम नहीं चला सकते। इस परिवार की भी बात सुनना उतना ही ज़रूरी है जितना कि उस परिवार की बात सुनना। तो लिहाजा करके इन्होंने अपनी मर्ज़ी से स्टेटमेंट्स दिए, आप सुन रहे हैं, और ये एक छोटी सी रिपोर्ट है।